बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने मैटर को स्टडी किया था कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम या फिर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। उसको हमने मैटर कहा था। फिर हमने केमिस्ट्री को डिफाइन किया था कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, रिएक्शन ऑफ मैटर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। नौ अब जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें पहली जो चीज़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से आती है दैट इज एलिमेंट। वो एलिमेंट है। एक एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ प्योर केमिकल सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है? एक प्योर केमिकल सब्सटेंस होता है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, अब इससे क्या मुराद है? हमारे इर्द गिर्द जो है मैटर हैं वो डिफरेंट शक्लों में मौजूद होते हैं। इसकी एग्जांपल जो आ जाती हैं एलिमेंट की वो हैं गोल्ड, आयरन, कॉपर और सिलिकॉन। नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं वो 92 एलिमेंट्स होते हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। अब इससे क्या मुराद है? हमारे इर्द गिर्द जो मैटर हैं वो डिफरेंट शक्लों में मौजूद हैं। हमारी ज्वेलरी होती है दैट इज मेड अप ऑफ गोल्ड हैं। खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ आयरन। हमारे यहाँ वायरिंग होती है। आप अपना कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें प्रोसेसर इस्तेमाल होता है दैट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है। तो नेक्स्ट इसमें फिर जितनी भी ये चीज़ें हैं, गोल्ड है, आयरन है, सिलिकॉन है, ऑल दीज आर एलिमेंट्स। हम इनको एलिमेंट्स कहते हैं। प्योर केमिकल सब्सटेंस जो कि एक ही पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर प्योर का मतलब क्या है कि अगर हम इनको डिवाइड करें, इनका जो बेसिक पार्टिकल होगा वो एक ही तरह का होगा। वो क्या होगा? एक ही तरह का होगा। जो 92 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैं जो कि कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और हम इन्हें एब्स्ट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट जगहों से। आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, दे आर एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स। यू कीप इट डिवाइडिंग। अगर आप इनको डिवाइड करते जाएं तो लास्ट वाला एक पार्टिकल बनता है जो कि प्योर फॉर्म में होता है। वही इसका बेसिक यूनिट होता है। दे आर एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स। इनको और से हम एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, ज़मीन से इनको हम सेपरेट करते हैं और अपने इस्तेमाल में ले आते हैं। अभी हमने बात की है एलिमेंट की। अब देखना यह है कि ये किस से मिलकर बना होता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है। आप कोई भी एक एलिमेंट ले लें। सपोज आपके पास आयरन है, आपके पास सपोज फर्ज करते हैं कि आपके पास आयरन है। आप इसको कट करते जाएं, मतलब कि इसको तोड़ते जाएं। एक ऐसा वक्त आएगा कि आप इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे पहुंच जाएंगे कि इसके बाद इसको आपके लिए मजीद डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा। और अगर आप इसका बड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल के रिपीट होने से बना हुआ होगा। मीन के वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिले होंगे, उनकी डिफरेंट कम्बिनेशन से वो डिफरेंट कम्बिनेशन बना के वो एक एलिमेंट बना रहे होंगे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ एक लेड पेंसिल लेते हैं। लेड पेंसिल जो है इसके बाहर वुड और अंदर जो सिक्का होता है वो कार्बन के ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। ये कार्बन की एक फॉर्म है जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। इस सिक्के को आप अगर डिवाइड करना शुरू करें, यू कीप डिवाइडिंग इट, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप देखेंगे कि एक छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो कि डिफरेंट कम्बिनेशन में एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। उन्होंने ही मिलकर ये पूरा बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है। कौन सा स्ट्रक्चर? वही सिक्के का स्ट्रक्चर बनाया है जो कि ग्रेफाइट का बना हुआ है। इन पार्टिकल को अगर आप अलहदा करें तो पार्टिकल आपस में आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, और सबसे छोटा पार्टिकल होगा जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे। तो इससे हमें ये पता चला कि जो 92 एलिमेंट की बात हमने की है वो सब के सब क्या हैं? वो सब के सब एटम हैं। इससे हमें ये पता चला कि जो 92 एलिमेंट्स की हमने बात की वो सब के सब एटम से मिलकर बने हैं। तो ये तो था एलिमेंट। अब हम बात करते हैं एटम की। अब हम किसकी बात करते हैं? एटम की बात करते हैं। ये जो वर्ल्ड एटम है ये डिराइव हुआ है एटमॉस से।
वर्ल्ड एटम इज derived from atmos that mean indivisible that cannot be further subdivided, जिसको हम मजीद सब डिवाइड नहीं कर सकते। कोई भी चीज आप ले लें, उसको कट करते जाएं, लास्ट वाला जो पीस बचता है जिसको आप मजीद कट नहीं कर सकते, अनकटेबल, दैट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, तो उसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। आपके पास डिफरेंट एटम है और हर एक की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट। ये क्या है? ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपके पास हाइड्रोजन है, ये एक एलिमेंट है। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी भी कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। इस तरह फिर हम नेक्स्ट कार्बन ले लेते हैं। ये भी एलिमेंट है, ये सॉफ्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और नेक्स्ट फिर हम ले लेते हैं वो आयरन है, ये हार्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो मरकरी है, जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट सॉफ्ट है और कार्बन में क्या आ जाता है? डायमंड आ जाता है। डायमंड क्या है? वेरी हार्ड है। डायमंड इज वेरी हार्ड। इसी तरह अगर हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन इज वेरी हार्ड मेटल। ये हार्ड मेटल है जो कि हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। अब वो क्या चीज़ है? कोई चीज़ गैस है, कोई चीज़ सॉफ्ट है, कोई चीज़ हार्ड है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं मरकरी को। मरकरी क्या है? मरकरी लिक्विड है। मरकरी एक एलिमेंट है दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वो अब वो क्या चीज़ है जो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रही है? अब वो क्या चीज़ है जो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर रही है? तो सब में जो चीज़ कॉमन है, सब एलिमेंट्स में, इन तमाम एलिमेंट्स में जो चीज़ कॉमन है दैट इज एटम। वो एटम है। हर एलिमेंट का एटम दूसरे से डिफरेंट होगा और इसके डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। तो हम फिर कह सकते हैं कि एटम इज प्रॉपर्टीज डिफाइनिंग फैक्टर। तो हम कह सकते हैं कि एटम इज प्रॉपर्टीज डिफाइनिंग फैक्टर। अब प्रॉपर्टीज जो किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ड्यू टू एटम होती हैं। मीन के प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज ड्यू टू एटम। किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटम की वजह से ही होती हैं, वो एटम पर ही डिपेंड करती हैं। सपोज कि अगर आप सेम एलिमेंट ले लेते हैं तो उन एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अगर आप डिफरेंट एलिमेंट ले लेते हैं तो उनके अंदर जो एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसी भी एटम की वजह से होती हैं। अब हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द मैटर है वो किस शक्ल में एग्जिस्ट करता है। या तो वो होगा प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल आयरन है। किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसी भी एटम की वजह से होती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है वो किस शक्ल में एग्जिस्ट करता है। या तो वो होगा प्योर फॉर्म में। अब यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है प्योर। अब प्योर का मतलब क्या होता है? या वो होगा प्योर फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल आयरन है। आयरन हम जमीन से निकाल लेते हैं, वो सारे का सारा एक ही होता है जिसका सिंबल Fe है, दैट इज Fe। वो आयरन ही की शक्ल में होता है। दूसरी जो चीज़ आ जाती है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक नया कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड कहते हैं। अब ये कंपाउंड क्या है? इसमें 2 or more than 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं, मिलते हैं। किस तरह से मिलते हैं? बाय फिक्स्ड रेशियो ऑफ मैस नंबर के लिहाज से मिलते हैं। अब यहाँ पर मैस नंबर क्या होता है? कोई भी एटम हो उसके अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं। उनको याद रखने का एक आसान तरीका है पेन, PEN। P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड N फॉर न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। दे कैंसल टू ईच अदर एंड एटम बिकम न्यूट्रल
एटम को हम न्यूट्रल पार्टिकल्स क्यों कहते हैं? एटम को हम न्यूट्रल पार्टिकल सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एटम फिर क्या बन जाता है? न्यूट्रल बन जाता है। अब यहाँ पर मैंने एक लफ्ज यूज किया है एटॉमिक मास, या उसको हम मास नंबर भी कहते हैं। यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक होता है एटॉमिक मास और दूसरा होता है एटॉमिक नंबर। अब जो एटॉमिक नंबर है ना, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है जो उस एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और जो एटॉमिक मास है वो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मजमूई तादाद को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम इसको प्रॉपर डिफाइन किस तरह करेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम दे आर कॉल्ड एटॉमिक मास, या फिर हम इसको मास नंबर कहते हैं। अब ये जो कंपाउंड है इसको भी हम इसी तरह से ही डिफाइन करते हैं कि 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड बाय फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास। वो मास की फिक्स्ड रेशियो से जब वो कंबाइन होते हैं तो फिर हमारे पास कंपाउंड बनता है। ऐसे समझ लें जो कंपाउंड होता है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। अब इसकी जो अपनी प्रॉपर्टी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला है NaCl। अब इसमें क्या है, एक एलिमेंट सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है? गैस है। सोडियम और क्लोरीन जब आपस में मिलते हैं तो फिर हमारे पास टेबल साल्ट बनता है, जिसका फार्मूला है NaCl। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, NaCl की जो प्रॉपर्टी है वो टोटल डिफरेंट है। NaCl की प्रॉपर्टी टोटल डिफरेंट है। तो ये क्या होता है NaCl? ये सॉलिड फॉर्म में होता है और क्रिस्टलाइन मटेरियल है। NaCl सॉलिड फॉर्म में होता है और ये क्रिस्टलाइन मटेरियल है। अब यहाँ पर एक और चीज, दो तरह के सॉलिड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है उसमें होती है रेगुलर अरेंजमेंट, एमॉर्फस सॉलिड जो होता है उसमें होती है इररेगुलर अरेंजमेंट। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है जिसे हम टेबल साल्ट कहते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन मटेरियल है। मीन केस के अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है। दैट कंपाउंड हैज ओन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। इसकी फिर अपनी प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो NaCl है ये सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बनता है। जो सोडियम क्लोराइड हमारे पास बनता है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो टोटली डिफरेंट होती है। दीज आर दी बेसिक कंसेप्ट, यही बेसिक कंसेप्ट थे। कल फिर हम प्रॉपर तरीके से एटम को एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह।